ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। मोक्ष किसको भी नहीं मिल सकता। हर एक के कर्म फिक्स हैं। कर्म में आना ही है, मोक्ष तो मिल नहीं सकता है। अनादि ड्रामा है ना, अंत नहीं है इसका। प्रश्न है आज की वाणी से, शिव बाबा अशरीरी हैं। वो शरीर में किस लिए आते हैं, कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, मैं इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने आता हूँ। मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने। बाकी खाने का स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है, ब्रह्मा की। शिव बाबा तो अभोक्ता न्यारे हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। फिर से बोलो सभी, ओम शांति। गीत बजाए ही वो जाते हैं जिसमें अपना ताल्लुक है। आकाश में कोई तखत नहीं है। आकाश इस पोलार को कहा जाता है। बाकी आकाश तत्व में तो तखत नहीं है। न परमपिता परमात्मा इस आकाश में तखत पर रहता है। बाबा बच्चों को समझाते हैं, हम परमपिता परमात्मा और तुम बच्चे जो आत्माएं हो, दोनों इस सूर्य चांद सितारों से उस पार रहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? शांति धाम। और क्या कहेंगे? और बाबा ने आज कहा, उसको मूल वतन कहा जाता है। जैसे यहाँ आकाश में सूर्य चांद सितारे हैं, वैसे हूबहू झाड़ के माफिक मह तत्व में आत्माएं रहती हैं। जैसे सितारे आकाश पर खड़े हैं, कोई चीज़ का आधार नहीं है, अहम आत्माएं और परमात्मा बाबा हम सब रहने वाले मह तत्व में हैं। स्टार माफिक ही हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। अब ये तो समझाया है, जब जब दुख होता है तब आता हूँ। पुराने को नया बनाना है जरूर। पुराने में ही भीड़ होती है, दुख होता है। कलयुग में है दुख की भीड़। स्वर्ग में तो सुख ही सुख रहता है। फिर से मुझे आकर सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाना पड़ता है, बाबा कहते। फिर से मुझे आकर सहज राजयोग, सहज ज्ञान सिखलाना होता है। सब बुलाते हैं कि आओ, कृष्ण के लिए नहीं कहते कि सिंहासन छोड़कर आ जाओ। कृष्ण के लिए सिंहासन अक्सर शोभता नहीं है, वो तो प्रिंस था ना। सिंहासन तब कहें जब राजगद्दी मिले। हाँ, छोटे बच्चे को पिता गोद में व बाजू में बिठा सकते हैं। तो बाबा समझाते हैं, आत्माएं मूल वतन में सितारे माफिक हैं।
फिर वहाँ से नंबरवार आती रहती हैं। दिखाते हैं ना सितारे कैसे गिरते हैं। वहाँ से भी आत्माएं आकर सीधा गर्भ में जाती है। ये अच्छी रीति नोट करो कि हर एक आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। जैसे पहले लक्ष्मी नारायण आएंगे तो उनको सतो रजो अवस्था से पास होते होते पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंतिम अवस्था को भी पाना ही है। हर एक का ऐसे है, वापस जा नहीं सकते। इब्राहिम बुद्ध आते हैं, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है। द्वापर में धर्म स्थापक आते हैं, वहाँ से पुनर्जन्म शुरू होता है, फिर तमो प्रधान बनना है। अब उनकी सदगति कौन करे? सदगति दाता तो एक ही शिव है। कहते हैं सबकी सदगति करने मुझे आना पड़ता है। मेरे जैसा काम और कोई कर नहीं सकता। मैं देवी देवता धर्म भी स्थापन करता हूँ, तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ। गति और सदगति दाता तो मैं हूँ। जब तुम प्योर बन जाते हो तो फिर मैं तुमको वापस ले जाता हूँ, तुम्हारी भी सदगति करता हूँ। तुम्हारे साथ जो अनेक धर्म वाले हैं उन धर्म स्थापकों सहित सबका उद्धार करता हूँ। तुमको ज्ञान से श्रृंगार कर स्वर्ग के मालिक लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने लायक बनाता हूँ, फिर तुमको वापस भी ले जाता हूँ। सबको पहले मुक्तिधाम भेज देता हूँ, सबका सदगति दाता भी हूँ। शिव बाबा सभी के हाँ सदगति दाता भी हैं। दूसरे धर्म स्थापक जो आते हैं वो सदगति नहीं करते, वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर उनकी वृद्धि करने लग पड़ेंगे। अपने धर्म में पुनर्जन्म लेते सतो रजो तमो से पास करेंगे। अभी सब तमो प्रधान है, अब इनको पावन सतो प्रधान कौन बनाए? बाबा खुद बैठ बच्चों को समझाते हैं। भगवान आकर सबकी सदगति भी करते हैं, भारत को स्वर्ग भी बनाते हैं। जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखाते हैं, इसलिए बाबा की इतनी महिमा है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, परंतु कृष्ण का नाम लिख देने से भगवान को भूल गए हैं। भगवान तो सबका सदगति दाता है, इसलिए गीता सब धर्म वालों के लिए धर्म शास्त्र है, सबको इसे मानना पड़े। अब इनको पावन सतो प्रधान कौन बनाए? बाबा खुद बैठ बच्चों को समझाते हैं। भगवान आकर सबकी सदगति भी करते हैं, भारत को स्वर्ग भी बनाते हैं, जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखाते हैं, इसलिए बाबा की इतनी महिमा है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, परंतु श्री कृष्ण का नाम लिख देने से भगवान को भूल गए हैं। भगवान तो सबका सदगति दाता है, इसलिए गीता सब धर्म वालों के लिए धर्म शास्त्र है, सबको इसे मानना पड़े। सदगति का शास्त्र और कोई है ही नहीं, सदगति देने वाला एक है, उनकी ही गीता है। तुम बच्चों को
तुम बच्चों को सद्गति का ज्ञान दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? शिव बाबा। गीता में शिव का नाम होता तो सब धर्म वालों का ये शास्त्र होता। बाबा सबको कहते हैं अपने को क्या समझो? आत्मा। सभी सुन रहे हैं ना, सो तो नहीं गए। अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे धाम में आ जाएंगे। सब धर्म वालों की सद्गति करने वाला भी मैं हूँ। बाकी तो आते ही हैं अपना धर्म स्थापन करने। मनुष्य कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिले? क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? बाबा कहते नहीं। जो भी सब आत्माएं हैं सबका पार्ट ड्रामा में फिक्स है। किसका एक्ट बदल नहीं सकता। हर एक की पूरी एक्ट का अनादि ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनादि है, उसका आदि मध्य अंत नहीं है। सृष्टि की आदि सतयुग को कहा जाता है और अंत कलयुग को कहा जाता है। बाकी ड्रामा का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब बना ये नहीं कह सकते, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। बाबा ने समझाया है कि और जो भी शास्त्र हैं उनसे हर एक ने आकर अपना धर्म स्थापन किया है, सद्गति नहीं की है। उन्होंने तो धर्म स्थापन किया, उनके पीछे वृद्धि होती गई। कितनी कितनी गहरी पॉइंट्स है, ऐसे लेख लिखने जैसी बातें हैं, पूरा पैराग्राफ जैसे। यहाँ गपोड़े की बात नहीं है। हार जीत का ये ड्रामा है। सतयुग में परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं रहती है। परमात्मा को याद करें तो फिर ये बातें भी समझे कि हम ब्राह्मणों को उसने रचा है। तुमको तो सन्मुख बतलाते हैं कि मैं रचता हूँ। ये ब्राह्मणों की नई दुनिया है संगम की। चोटी को तो कोई नहीं जानता है। विराट रूप बनाते हैं, उसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों को भूल गए हैं। सतयुग में देवताएं और कलयुग में कौन होंगे बताओ? सतयुग में देवताएं, कलयुग में शूद्र। संगम युगी ब्राह्मणों को जानते नहीं है। ये राज बाबा आकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता बगैर कभी धारणा नहीं हो सकती है। बाबा समझाते हैं कितने ढेर वेद शास्त्र हैं, परिक्रमा दिलाते हैं। मंदिरों से चित्र निकाल परिक्रमा दिलाए फिर वापस मंदिर में ले आते हैं। बाबा अनुभवी हैं। कौन से बाबा? हाँ, ब्रह्मा बाबा। शास्त्रों से गाड़ी भरकर परिक्रमा देते हैं, ऐसे ही फिर देवताओं के चित्र भी गाड़ी में रख परिक्रमा दिलाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम सारे विश्व की सद्गति करती हो। परंतु ये कोई जानता नहीं है कि देलवाड़ा मंदिर हूबहू इन्हों का यादगार है। ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। जगदम्बा भी है, शिव बाबा भी हैं, शक्तियों का चबूतरा भी बना हुआ है। भक्ति मार्ग में फिर से ऐसे मंदिर बनेंगे, फिर विनाश होगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। सतयुग में कोई मंदिर होता नहीं है, ये सब भक्ति का विस्तार है। ज्ञान में तो चुप रहना है। एक शिव बाबा को याद करना है। दो बातें, एक तो चुप रहना है और दूसरा शिव बाबा को याद करना है। क्यों शिव बाबा को ही याद करना है?
शिव बाबा को भूल, सुनो, शिव बाबा को भूल औरों को याद करेंगे तो अंत में फेल हो जाएंगे। फेल नहीं होना है। मनुष्य मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, परंतु ऐसे याद तो नहीं आता है। फिर भी गाया जाता है अंत काल जो नारायण सिमरे, बात अभी की ही है, भंभोर को आग तो लगनी है, अंत काल जो नारायण सिमरे। बरोबर अब तुम समझते हो, हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे, स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। बाबा बगैर ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता। ये बाबा भी कहते हैं कि अब हमको शिव बाबा ने बताया है। इनको शक्ति सेना व पांडव सेना कहा जाता है। पांडव नाम है महारथियों पर, शक्तियों की फिर शेर पर सवारी दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे कल पहले सहज राजयोग सिखाया था, हूबहू इसी प्रकार सिखा रहा हूँ। जो भी एक्ट चलती है कलप कलप वही चलेगी, इनमें फर्क नहीं पड़ सकता। फिर कलप कलप ये पार्ट चलेगा। बाबा कहते हैं तुमको गहरी गहरी बातें सुनाता हूँ, पीछे क्या होने वाला है सो फिर बाद में सुनाएंगे ना। अभी सब सुना दूं तो क्या मैं वापस चला जाऊं? अंत तक नई पॉइंट्स सुनाते रहेंगे। हम गीता की बहुत महिमा करते हैं, परंतु उस गीता व महाभारत में तो हिंसक लड़ाई आदि दिखा दी है। अब लड़ाई तो है नहीं, तुम्हारी तो है योग बल की बात। अहिंसा का अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं, सिर्फ स्त्री को नरक का द्वार कह दिया है। वास्तव में नरक का द्वार तो दोनों ही है जिनमें बुराई की प्रवेशता है। अब उनको फिर स्वर्ग का द्वार कौन बनाए? वो तो भगवान की ही ताकत है। ये गीत बाबा ने बनवाए हैं, फिर बनाने वालों ने कोई ने ठीक बनाया है, कोई ने गलत बनाया है, मिक्स कर दिया है। रात के राही थक मत जाना, ऐसे ऐसे गीत मैंने बनवाए हैं। तो यहाँ की बातें ही और हैं। ये ऐसे गीत जो हैं वो शिव बाबा ने प्रेरणा से बनवाए हैं। इन गीतों की भी कहानी है। ये गीत जो लिखे हैं, एक बार एक आर्टिस्ट ने ऐसा बताया कि रात को 2 बजे मेरी नींद फिट गई और एकदम से ऐसे मन में आया कि ये गीत मैं रिकॉर्ड करूं। तो 3 बजे तक वो सारा रिकॉर्डिंग का ताम झाम सारा सेट करके फिर उन्होंने गीत गाया अमृत वेले, और ये गीत रिकॉर्ड हुए। तो भक्ति मार्ग के कुछ गीत ऐसे भी हैं जो शिव बाबा ने रिकॉर्ड करवाए हैं। ये बात रमेश भाई साहब ने अपने लेख में हमें सुनाया, बताया। तो बाबा कहे ये गीत मैंने बनवाए हैं। तो यहाँ की बातें और हैं। गौशाला भी है, वनवास भी है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। हमने किसको भगाया क्या? हमने किसको भगाया क्या? शिव बाबा पूछते हैं। किसको कभी कहा था क्या कि कराची में चले आना, कराची में चले आना? पूछो इन शक्तियों से। ये ड्रामा में पार्ट था। जिन पर सितम हुए तो चले आए। तो राइट क्या है वो बाबा बैठ बतलाते हैं। शास्त्रों में तो जो लिखा है वो है भक्ति मार्ग। उनसे तो मेरे से मिल नहीं सकते, मेरे पास आ नहीं सकते। मुझे तो गाइड बन यहाँ आना पड़ता है। कहते हैं ऐसा तन क्यों नहीं लिया जो गृहस्थी ना हो? अरे मुझे तो गृहस्थी के तन में ही आकर उनको ज्ञान देना है। उनके ही 84 जन्मों की कहानी बताता हूँ। तो कितनी गहरी बातें हैं। ये नए धर्म के लिए नई बातें, ज्ञान भी नया है। बाबा कहते हैं कलप कलप मैं ये ज्ञान सुनाता हूँ।
और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं कलप कलप धर्म स्थापन करने आता हूँ। लक्ष्मी नारायण दोनों नहीं कहेंगे कि हम फिर से राजाई करने आए हैं। वहाँ ये ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। शास्त्र तो बाद में अनेक बना दिए हैं। हम ब्राह्मणों के लिए एक ही गीता है। धर्म भी स्थापन करता हूँ और बाकी सभी की सद्गति भी करता हूँ। डबल काम हुआ ना। अब हम जो सुनाते हैं वो सही है या उन्हों का सही है? बाबा कहे वो तो तुम जानते हो। मैं कौन हूँ? मैं सत्य हूँ। शिव बाबा सदा सत्य हैं। मैं कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता हूँ। भल इसने पढ़े तो बहुत हैं, परंतु वो सुनाते थोड़े ही हैं। ये तो शिव बाबा नई नई बातें सुनाते हैं। वो तो शरीरी है। सिर्फ ये मुरली सुनाने का काम करने आते हैं, ना कि खाने पीने आते हैं। मैं तो आया ही हूँ तुम बच्चों को फिर से राजधानी देने। स्वाद इनकी आत्मा लेती है। हर एक का धर्म अलग है। उन्हें अपना धर्म शास्त्र पढ़ना है। यहाँ तो ढेर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, सार भी नहीं निकल पाता है। जितना पढ़ते रहते ऐसा संसार होता जाता है। तमो प्रधान बनना ही है। पहले पहले सृष्टि में तुम आए हो। तुम ब्राह्मणों ने माता पिता से जन्म लिया है। उस तरफ है आसुरी कुटुंब, यहाँ है ईश्वरीय कुटुंब। फिर जाकर दैवी गोद लेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मात पिता की मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के सुख घनेरे मिलेंगे। बाकी रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन सकते हो। विकारों पर जीत पाने से क्या बनेंगे? जगत जीत बनेंगे। ऐसे थोड़े ही शादी नहीं करेंगे तो कमज़ोर रह जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते हैं, फिर वो कितने मोटे तंदुरुस्त होते हैं। यहाँ तो ब्रेन का काम है, मेहनत है। दधीची ऋषि का मिसाल है ना। सन्यासियों को तो बहुत माल मिलता है। बाबा खुद बहुत माल खिलाते थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी गुरु किए हुए थे तो बहुत खातिरदारी करते थे। यहाँ तो बहुत परहेज रखनी पड़ती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंतकाल है, इसलिए ऐसा अभ्यास करना है। कैसा अभ्यास करना है? जो एक बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए। जो एक बाबा के सिवाय और कोई भी याद ना आवे। सेकंड पॉइंट है, दधीची ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। कौन से ऋषि का मिसाल दिया बाबा ने? दधीची ऋषि मिसल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर
क्या बनना है? जागो, क्या बनना है? जगत जीत बनना है। वरदान दिया बाबा ने, समय की रफ्तार प्रमाण, सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहे, मायाजीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाप दादा ने जो भी प्राप्तियां कराई हैं, उन सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा कर भरपूर रहो, कोई भी कमी ना रहे। जहाँ भरपूरता में कमी है, वहाँ माया हिलाती है। मायाजीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहना। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। समय की रफ्तार प्रमाण, कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बन अभी से भरपूर बनो, अब नहीं तो कभी नहीं। स्लोगन है, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी।